अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको प्रीवियस टॉपिक जो है अच्छी तरह समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं। शुरू करने से पहले इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इस 29 अगस्त 2025 लेसन टाइटल है आपका फ्रैक्शन, SLO है आपका रिव्यू ऑल कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। रीडिंग है आपकी पेज नंबर 74 व्हाट आई हैव लर्न, पेज नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 5-6 प्लस पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 9। होमवर्क है आपका पेज नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट B-C-D। स्टूडेंट टास्क बच्चे आप लोगों ने करना है कि 3/4, 2/3, 1/5 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये हमने डिटेल में टॉपिक पढ़ा था असेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को कैसे करती हैं। तो ये आपका स्टूडेंट टास्क है, ये भी आपने एज अ होमवर्क करना है। ओके बच्चे, पेज नंबर 74 पे आप डेट लगा रहे हैं व्हाट आई हैव लर्नड। हमने इस चैप्टर में कौन क्या क्या पढ़ा है वो सारी चीज़ें हमने जो है ना इन शॉर्ट फॉर्म में उसको बताया गया समरी में कि 2 और मोर फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ये भी हमने एज अ नोटेबल नोट पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्ट में कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर फ्रैक्शंस हों और उनके सेम डिनोमिनेटर हों तो उसको हम क्या कहते थे, लाइक फ्रैक्शंस कहते थे। फिर एक और था फैक्ट हमारे पास नोटेबल नोट कि इन लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर नोमिनेटर इज़ ग्रेटर के लाइक फ्रैक्शन में अगर नोमिनेटर ग्रेटर होगा तो वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होगी। सिमिलरली अगर अ फ्रैक्शन विद द नोमिनेटर 1 इज़ कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बन सकते हैं यहाँ पर। ये अपनी अच्छी तरह जो है ना इनका रिव्यू लेना है, ये सारे की पॉइंट्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन देखें, अ फ्रैक्शन इन विच द नोमिनेटर इज़ स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफाइन आ जाती है। द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ऑलवेज लेस दैन 1, कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन की हम वैल्यू होती है ना वो हमेशा 1 से छोटी होती है। फिर उसके बाद है a fraction in which the denominator is greater than or equal to the denominator is called the improper fraction. The value of an improper fraction is always greater than or equal to 1. जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो या 1 से बड़ी होती है या 1 के इक्वल होती है। उसके बाद है मिक्स्ड नंबर्स आर कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे मिक्स्ड नंबर था 1/2, ये मिक्स्ड नंबर है ना, कम्बिनेशन किसका था, होल नंबर का था और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी था, या सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन का था। उसके बाद रेसिप्रोकल का भी हमने लास्ट रिव्यू लिया था कि रेसिप्रोकल ऑफ अ होल नंबर इज़ ऑब्टेन्ड बाय राइटिंग 1 एज द नोमिनेटर एंड द गिवन होल नंबर एज द डिनोमिनेटर। ये उसके बाद वर्ड वॉल से ये सारे मतलब टॉप चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं ना। लाइक फ्रैक्शन भी, अनलाइक, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। तो आपने इन सारे ये जो की पॉइंट्स हैं इनका अच्छी तरह आपने रिव्यू लेना है और ये एज MCQs भी यहाँ से बन जाता है। उसके बाद पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे डेट लगाएं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या कहती है कि कंपेयर द फ्रैक्शंस। आपने इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। ओके, तो आपने लिखना है लेस देन का साइन मेंशन करना है, ग्रेटर देन का या इक्वल का, ठीक है। तो इसमें से मैं फर्स्ट पार्ट करती हूँ 2/5-1/4। मेरे पास ये क्वेश्चन है एक फ्रैक्शन वाला, इसको मैंने कंपेयर करना है तो सॉल्यूशन राइट करूँगी। तो हमने जो है लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा था, प्रीवियस जो हमारे स्टार्ट वाले लेक्चर थे, कि जब भी हमने फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता था तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि डिनोमिनेटर को सेम करना होता था, ऐसे ही था ना। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ओके, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या हमने लेना होता था, फर्स्ट फ्रैक्शन लेते हम, ठीक है। इसको मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि इसका डिनोमिनेटर भी सेम बन जाए और इसका भी डिनोमिनेटर सेम बन जाए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 4 के साथ ऊपर नीचे, ठीक है, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बनेगी, 4 2 = 8, 4 5 = 20, यानी ये 2/5 की जो फ्रैक्शन आई है मेरी 8/20 आई। इसी तरह 1/4 है। अब 1/4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ 5 के साथ, तो 5 1 = 5 और 4 5 = 20। मतलब कि अब इन दोनों फ्रैक्शंस की जगह मैं ये वाली फ्रैक्शंस लिखूँगी। ओके, 8/20 डैश 5/20। अब हमने क्या करना होता था कि हमने देखना होता था जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा। अगर जिस फ्रैक्शन का नोमिनेटर बड़ा होगा तो उसको हम ग्रेटर फ्रैक्शन कहेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर फ्रैक्शन। तो 8/20 हमारे पास क्या है, ग्रेटर है 5/20 से, तो मैं यहाँ पे साइन मेंशन कर दिया है ग्रेटर का, ठीक है। अब 8/20 कहाँ से आया हमारे पास, 2/5 से आया, तो मैं 8/20 की जगह लिख सकती हूँ 2/5 ग्रेटर देन है 1/4 से। तो सिमिलरली आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ पे आपने इसका साइन पुट कर देना है कि 2/5 ग्रेटर देन है 1/4 से, ठीक है। सिमिलर पार्ट भी आपने वैसे ही करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऑर्डर द गिवन फ्रैक्शंस। आपने गिवन फ्रैक्शंस को ऑर्डर देना है किस में, इन असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में भी। ओके, तो यहाँ पे हमने सेम प्रोसेस करना है
मैं एक दफ़ा फिर आपको रिव्यू दे देती हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में जब भी हमने फ्रैक्शंस को करना होता था तो क्या करते होते थे कि इनके डिनोमिनेटर को सेम करते होते थे। हर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना होता था। बाद में जब हमने देखना होता था किस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा है, फिर उसको सीक्वेंस में लिख लेना होता था, बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे ही था ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने ए पार्ट लिखा है। ये फ्रैक्शंस लिखी हैं सोल्यूशन में। आपने फिर फर्स्ट स्टेप करना है, ये फ्रैक्शंस लिखनी है जो आपको गिवन है, 3/4, 2/3, 1/5। ठीक है। अब हमने इन तीनों फ्रैक्शंस के क्या करने हैं, डिनोमिनेटर सेम करनी है। तो अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ 15 के साथ और इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई करूँ 15 के साथ, यानी ये जो आपका नंबर है ना, ये आपका सेम होना चाहिए जब भी हमने डिनोमिनेटर को सेम करना हो। इसी तरह से सेकंड फ्रैक्शन को मैं अप एंड डाउन जो है वो 20 से मल्टीप्लाई करूँगी और 1/5 का भी सेम यही है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 12 के साथ। ठीक है। अब ज़रा गौर करिएगा इस स्टेप में कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब क्या करेंगे, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 15 3 ज़ार 45, 15 4 ज़ार 60, 40 22 ज़ार 40, 23 ज़ार 60, 12 1 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को मैंने सेम कर दिया है। अब आपने क्या करना है, देखना जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है। सबसे पहले तो आपकी ये वाली फ्रैक्शन आ गई है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसको आपने फर्स्ट पे राइट कर लेना है, 45/60। ठीक है। नेक्स्ट वन देखें, इससे छोटा किसका है डिनोमिनेटर, 40/60 का। नेक्स्ट 12/60। अब आपने इनको कंपेयर करना है कि 45/60 40 से बड़ा है 40/60 से, तो यहाँ पे आपने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया। नेक्स्ट वन, इन दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करें कि 40/60 ग्रेटर देन है 12/60, तो ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी। अब आप ज़रा ध्यान करें कि ये जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 45/60, ये कहाँ से आई है, हमारी 3/4 से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 3/4, मैंने मेंशन कर दिया 3/4। अब इसी तरह से 40/60, ये कौन सी फ्रैक्शन आई है हमारे पास, सेकंड वाली 2/3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2/3। साथ में आपने जो है वो ग्रेटर देन का साइन वैसे ही लगाना है जैसे मैंने इस फ्रैक्शन में लगाया था। इसी तरह से आपकी लास्ट वाली फ्रैक्शन आ जाएगी 1/5। ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में लिखेंगे, ओके, तो अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसमें सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, 1/5। उसको हम पहले लिखेंगे 1/5, छोटे से बड़े की तरफ जाना है ना। ठीक है। उसके बाद फिर 2/3 सेंटर फ्रैक्शन और लास्ट पे आपकी आ जाएगी 3/4। अब इसी तरह से आपने डिसेंडिंग में जाना, तो ये प्रीवियस फ्रैक्शंस आ जाएंगे आपकी 3/4, 2/3 और 1/5। इसी तरह से बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 के बी और सी पार्ट भी आपने सिमिलर करने हैं, सिमिलर पैटर्न है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 का बच्चे बी सी डी आपका जो है ना एच वर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, आपने इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है बच्चे, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मल्टीप्लाई करना सीखा था कि फ्रैक्शंस को अनदर मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शंस, मल्टीप्लाई फ्रैक्शंस बाय अनदर फ्रैक्शन, इनको हमने मल्टीप्लाई करना था। फ्रैक्शंस को हमने होल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना था। ऐसे ही था ना। अगर हमारे पास मिक्स्ड नंबर आ जाता था तो पहले हमने उसको सॉल्व करना है, बाद में जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस होती थी उसको मल्टीप्लाई करना होता था। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट में करती हूँ कि मल्टीप्लाई आपने करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ। ओके, तो आप सोल्यूशन राइट करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन लिखेंगे आप, जो आपकी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन यानी गिवन आपको दी गई है फ्रैक्शन, वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि जब भी हमने मल्टीप्लाई करना होता है फ्रैक्शंस को, तो नोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, होल नंबर के साथ। नोमिनेटर मल्टीप्लाई होल नंबर 75 है और डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर स्टिल ऐसे ही आ जाएगा। ओके, 11 को मल्टीप्लाई किया 75 के साथ, तो मेरा आंसर आया 825 डिवाइडेड बाय 25। अब मेरे पास ऊपर जो है बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है, तो ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर तो किसी एक टेबल पे कट रही है तो काट देंगे, वरना हम इनको डिवाइड करेंगे। ये 5 के टेबल पे बच्चे जा रहे हैं, मतलब सेम एक ही टेबल पे। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 3 यहाँ पर चल गया, 3 यहाँ पर कैरी हो गया, तो 5 6 ज़ार 30, फिर यहाँ पर पीछे 2 रह गया, तो ये यहाँ पर कैरी चल गया, 2 रह जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 5 5 ज़ार 25। इसी तरह से ये मज़ीद 5 के टेबल पे जा रहा है। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 1 यहाँ पर कैरी, 5 3 ज़ार 15।
तो आपका रिमेनिंग आंसर क्या रह जाएगा 33। यह आपका आंसर है। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं और आप इस तरह किसी एक टेबल पे सेम टेबल पे काट भी सकती हैं इनको। उम्मीद करती हूँ बच्चे आज आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, क्वेश्चन नंबर 9 के, और अपना होमवर्क जो है वो KPS के पोर्टल पर शेयर करना है विद नेम, सेक्शन और ID के साथ। फ़ी अमान अल्लाह बच्चों।